चीज़ों को यदि बरकरार खाते रहेंगे और ऑयल की चंपी करते रहेंगे तो ये समस्या आपके लेवल में रहेगी, मतलब ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। आप कुछ खा भी नहीं रहे हो, खुश्की में रह रहे हो और ड्राई चीज़ें खा रहे हो और खुश्की वाली आपके मल भी टाइट आ रहा है, तो देखिए दोस्तों ये बीमारी तो आप खुद पाल रहे हो। ये चीज़ों से आपको खुद बचना होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी देखते आ रहे हो, हर रोज मैं आपके लिए कोई ना कोई वीडियो लेके आता हूं और किसी न किसी रोग से संबंधित जानकारी देता हूं और दवा के बारे में बताता हूं। तो उसी तरीके से आज मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बता रहा हूं जो कि बहुत सालों से परेशान था हेयर से संबंधित। उसको कहीं भी ट्रीटमेंट अच्छा नहीं मिल पा रहा था। वो एलोपैथी दवाइयाँ भी खा रहा था, जो भी लगाने वाले लोशन है वो भी लगा रहा था, लेकिन उसको कोई भी आराम नहीं। फिर उसने मेरे से 1 महीने का ट्रीटमेंट लिया। उसके बाद जो उसको रिजल्ट मिला, तो साइड में मैं फोटो भी लगा दे रहा हूँ और अभी वो इतना खुश है कि क्या बताएं। बार बार धन्यवाद बोलता है, बार बार थैंक यू बोलता है कॉल करके। तो ऐसे रिजल्ट्स हमारे हैं और हम जो है 100% रिजल्ट पर काम करते हैं। फिर कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जैसे कि सेबोरिक डर्मेटाइटिस हुआ, स्कैरिंग एलोपेशिया हुआ। इसमें क्या है कि टाइम लगता है। यदि बंदा 1-2 महीने में ही घबरा करके चला जाता है या फिर वो ये बोले अरे ये तो ठीक ही नहीं हो रहा है, तो देखिए दोस्तों कोई भी रोग होता है बॉडी में, वो क्या है कि बैलेंस में रखना पड़ता है। कोई ये कहे कि जड़ से उखाड़ के फेंक दो इस बीमारी को, तो ऐसा नहीं होता है। क्या है कि अगर जड़ से ही कोई बीमारी चली जाए तो दोस्तों फिर तो कोई मजा ही नहीं आएगा जीने में, क्योंकि हर चीज की हमें जरूरत है। जैसे कि हमारे थायराइड है, हमेशा बॉडी में रहता है लेकिन बैलेंस में। कम हो जाए तो भी दिक्कत, ज्यादा हो जाए तो भी दिक्कत। वो चीज क्या हमें बैलेंस रखनी पड़ती है। ऐसे हमारी बॉडी में स्किन है, जैसे बाल उगाने हैं तो बालों के लिए चिकनाई भी जरूरी है और जो बैक्टीरिया उस चिकनाई को खाते हैं वो भी जरूरी है। अब बहुत से लोग क्या बोलते हैं, अरे ये जो चिकनाई आ रही है ज्यादा आ रही है, बहुत से बोलते हैं खुश्की ज्यादा आ रही है। तो देखिए दोस्तों आपको ये चीजें मेंटेन खुद रखनी होंगी। जैसे किसी की खुश्की ज्यादा बन रही है बॉडी में, तो आप खान पीन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कुछ आहार रसीले खाइए, जैसे खीरा, टमाटर, गाजर हो गई, मूली हो गई। तो इन चीज़ों को यदि बरकरार खाते रहेंगे और ऑयल की चंपी करते रहेंगे तो ये समस्या आपके लेवल में रहेगी, मतलब ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। आप कुछ खा भी नहीं रहे हो, खुश्की में रह रहे हो और ड्राई चीज़ें खा रहे हो और खुश्की वाली आपके मल भी टाइट आ रहा है, तो देखिए दोस्तों ये बीमारी तो आप खुद पाल रहे हो। ये चीज़ों से आपको खुद बचना होगा। अब बात करें जिसके ऑयल ज़्यादा बनता है बॉडी में, चिकनाई ज़्यादा आ रही है, पसीना ज़्यादा आ रहा है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस है और उसको परेशानी ज़्यादा हो रही है, चिकनाई सी आकर के पपड़ी जम जाती है, तो वो कहीं ना कहीं खुद गलती कर रहा है। वो क्या है कि ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाएगा, मनमाने अपने ढंग से रहेगा। क्या है कि वो अपने सिर को डेली साफ नहीं करेगा, कहेगा अरे हो गया तो हो गया, नहीं कोई बात नहीं। ऐसे बंदे को हमेशा अपना सिर अच्छे से साफ करना चाहिए और साफ करने के बाद उसको ऑयल जो है वो ऑयल लगाना चाहिए, ड्राई वाला। अलग से एक ड्राई ऑयल आता है, जैसे कि हमारी कंपनी बनाती है, मैं भी मंगाता हूँ। तो ड्राई ऑयल में क्या होता है कि ये एक ऑयल बिल्कुल भी चिकनाई खत्म होती है उसमें, वो लगाना चाहिए। जिससे क्या है कि वो जो आपके बैक्टीरिया ज्यादा चिकनाई वाले बन रहे हैं उनको वहीं की वहीं खत्म कर सके, रोक सके। ये आपको दिन में 2 बार भी लगाना चाहिए। और खाने पीने पर परहेज इस तरीके से करना चाहिए, जो चिकनाई आप खा रहे हो, आपका डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ हो रहा है या फिर आप बेवजह अपने दिमाग को इधर उधर घुमा रहे हो, खामखा की टेंशन ले रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, तो इससे क्या है कि आपका जो चयापचय है यानी कि पाचन जो शक्ति है वो कमजोर पड़ेगी। कमजोर पड़ेगी तो पूरी बॉडी वीक होगी। वीक होगी तो जो आपको रोग है वो और ज्यादा प्रभावी होगा उस। फिर आप ये कहोगे कि अरे ये रोग तो हमें और ज्यादा हो रहा है। अरे ज्यादा क्या हो रहा है, ये हमारी जो दवाइयां हैं आपके रोग को तो ठीक करती करती हैं, साथ में आपके जो पार्ट्स, अंग
खराब हो गए हैं उनको दोबारा से रिपेयर करके उस काबिल बनाती है कि ये रोग मेंटेन रहे, ना आपका ज़्यादा हो ना कम हो। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान में देनी होंगी कि ये बहुत से लोग बोलते हैं ना कि कोई बीमारी को उखाड़ के फेंक दो, जड़ से उखाड़ दो, तो ऐसा नहीं होता है। ये बीमारियां बैलेंस में रखनी होती हैं। दोस्तों उस चीज़ को आप समझें, जो नुस्खे भी बताता हूं तो उनको अपने डेली रूटीन में लेके आएं। जैसे बाल धोने के लिए मैंने कई बार आपको बताया है, रीठा, सीकाकाई, आंवला का मिक्सचर मोटा सा पीस करके अपने घर में रख लें और उसमें से 2 चम्मच 100 ग्राम पानी, 50 ग्राम पानी, यदि महिलाएं हैं तो 100 ग्राम पानी में गला दें। उसके पानी से छलनी से छान लें या कपड़े से छानकर जो पानी रहेगा उससे अपने सिर को भिगो लें आधे घंटे पहले। उसके बाद ताज़ा पानी से नहा लें। तो आप देखिए 15 दिन में कितना अच्छा रिजल्ट आता है। यदि आपके सफ़ेद बाल भी हैं तो वो धीरे धीरे काले पड़ने लगेंगे। ऐसे जेंट्स हैं, यदि जेंट्स के बाल हल्के हैं, कम बाल हैं, तो वो डायरेक्ट इसी पेस्ट को लगा सकते हैं बगैर छाने, बगैर पानी मिक्स किए। तो दोस्तों ये चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जो कि आपको अपने डेली रूटीन में लानी होंगी, तभी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्या है कि आजकल तो शैम्पू लिया, कोई भी शैम्पू लिया, जल्दी झटपट सिर धो लिया, उसके बाद ऑयल लगाते हैं, नहीं लगाते, लगाते हैं तो बहुत महंगे महंगे ऑयल लगाते हैं। ये पता नहीं कि उनमें खुशबू के लिए या बालों को मुलायम रखने के लिए कितने केमिकल का प्रयोग हुआ है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए ये समझना होगा। यदि आप अपने बालों का केयर करना चाहते हैं तो घर पर ही अपना ऑयल बना करके लगा सकते हैं। बहुत सरल तरीके अपना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमसे खरीदिए या किसी कंपनी का महंगा प्रोडक्ट लीजिए, आप अपने घर पर ही बना लें और लगाएं। ऐसे मेरे करीब 100-150 से ऊपर वीडियो पड़े हुए हैं घरेलू नुस्खे के, तो वहाँ जाएं और अपना जो बीमारी है उस आधार पर ऑयल बना लें और कुछ लेप बताएं, लेप लगा लें। 100% रिजल्ट मिलेगा। तुरंत वाला सीन है तो मेरी वीडियो न देखें। तुरंत के लिए मेरे पास कोई ऐसा इलाज नहीं है। कम से कम आपको 15 दिन कंटिन्यू लगाना होगा, उसके बाद ही रिजल्ट सामने आएगा। तो दोस्तों आज के लिए मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूं। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें। तो सभी साथों बोलेंगे जय श्री श्याम, ओम नमः शिवाय।